वेलकम टू द सेशन गाइस। मेरे में शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फूरियर ट्रांसफॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, देखिए फूरियर ट्रांसफॉर्म्स में आपको यहाँ पर दो वैरायटीज कवर करनी है। पहली वैरायटी होती है जिसमें आपको फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म या फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ता है। जो सेकंड वैरायटी होती है उसमें आपको सॉल्व द इंटीग्रल करके इस टाइप से क्वेश्चन आता है। सो ये वाला जो वीडियो है ये फुल्ली डेडिकेटेड है आपके फर्स्ट पार्ट के लिए, जिसमें आपको फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म या फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना सिखाया जाएगा। और इसके काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो काफी प्रोमिनेंटली आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं अगर आपको क्वेश्चंस दिखा दूं जो आपकी यूनिवर्सिटी पहले भी पूछ चुकी है तो उसकी काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, ठीक है ना। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म अगर आपको निकालना है तो फिर एक फॉर्मूला आपके लिए सफिशिएंट है। इस फॉर्मूला के बेसिस पे आपका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म इजीली निकल जाता है। सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला के बेसिस पे आपका फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकल जाता है। इनफैक्ट ये दोनों फॉर्मूलास एक दूसरे से बिल्कुल भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो तो आप एफ एस लिख दोगे, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हो तो आप एफ सी लिख दोगे, ठीक है। साइन ट्रांसफॉर्म में आपका साइन आ जाएगा, कोसाइन ट्रांसफॉर्म में आपका कॉस आ जाएगा, ठीक है। तो खासा कुछ डिफरेंस है नहीं, इस फॉर्मूले को दो बार तीन बार लिखोगे तो दोनों ही फॉर्मूलास आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल सिर्फ ये दो फॉर्मूलास नहीं है, ये दो फॉर्मूलास तो सबसे बेसिक फॉर्मूलास है जो आपको पता होने चाहिए। बट इनके अलावा कुछ और फॉर्मूलाज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये फॉर्मूलाज बीच बीच में आके आपको डेफिनेटली डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है ना। सो मेरे पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, मेरे पास लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज भी है। मैं चाहूंगा आप एक बार वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ठीक है। ऑब्वियसली मैं ये जो कुछ पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स के फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगा जहां पे सारे फॉर्मुलास आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बट स्टिल पेन और पेपर के लिए अगर आप इसको एक बार लिख लोगे पॉज करके, तो ये चार फॉर्मूलाज के बेसिस पे है ना आपका फूरियर साइन कोसाइन का फॉर्मूला, ये तो प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। फिर ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे पीवाई क्यूज में ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। प्लस ये वाला फॉर्मूला भी आपके पीवाई क्यूज में यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये दो चार फॉर्मूला के बेसिस पे आपका साइन कोसाइन वाला पूरा मामला जो है वो सेटल हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके एक बार इन फॉर्मूलास को लिख के रख लीजिएगा, ताकि हम जब जब पढ़ाएं और जब जब इनका यूज हो तो ये आपके सामने हो, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है, ओके, उसमें टोटल आपके पास 7 क्वेश्चंस हैं। ये 7 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 2, क्वेश्चन नंबर 3 4, क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7, ओके, ये सारे पीवाई क्यूज मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। अगर ये सातों क्वेश्चंस आप कर लोगे तो आपका जो ये वाला पार्ट है साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म का, ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा पूरी तरह से खत्म। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम दो चार क्वेश्चंस की हेल्प से आपका ये वाला पार्ट खत्म करवा देंगे और आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, है ना, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये 7 क्वेश्चंस में से आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे इंक्लूड किए हैं जो ऑब्वियसली पीवाई क्यूज हैं, कुछ क्वेश्चंस वो भी इंक्लूड किए हैं जो पीवाई क्यूज नहीं है। एक बार रीजन बता देता हूं इन क्वेश्चंस को इंक्लूड करने का, ध्यान से सुनना। किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हो ना, तो जो पीवाई क्यूज होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो आप डायरेक्टली डिफिकल्ट क्वेश्चन से सीखने की कोशिश करोगे तो आप फंसोगे। इसीलिए पहले फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म सिखाने के लिए एक इजी क्वेश्चन लिया जा रहा है। एक बार आप उस इजी क्वेश्चन से फॉर्मेट लिखना सीख जाएंगे तो फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस या जो पीवाई क्यूज आपसे पूछे गए हैं आप उन्हें आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया लॉजिक। वैसे ही जब आपको फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म सिखाया जाएगा तो ये क्वेश्चन कोई पीवाई क्यू नहीं है, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसे कराया जा रहा है ताकि आप पहले फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को लिखना सीख लें। एक बार आपने उसको लिखना सीख लिया एक इजी क्वेश्चन की हेल्प से, तो फिर बाकी टफ क्वेश्चंस पे आपको फॉर्मेट पता रहेगा और सारे कोसाइन वाले टफ क्वेश्चंस हम यहाँ पे बैक टू बैक कर लेंगे, ठीक है। तो ये लॉजिक होता है, इसलिए डायरेक्टली पीवाई क्यूज पे मत कूद पड़ा करो, ठीक है ना। पहले स्लो जाया करो। चीजें अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और फिर शुरुआत कर लेते हैं, चलिए अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। ओके, तो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। फाइंड द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, हमें फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सॉल्यूशन जब आप करोगे इस टाइप के क्वेश्चन का, सबसे जरूरी होता है भाई फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, कि निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला मैंने आपको बोला था स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, कुछ इस तरीके से दिखता है। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय इंटीग्रेशन, लिमिट्स याद रखना है, 0 से इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अंदर की तरफ क्या आता है, एफ ऑफ यू, और फिर आएगा आपका साइन ऑफ लैम्डा यू डी यू, ठीक है। अगर इसको लिख पा रहे हो तो कल को कभी फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पूछा तो एस की जगह सी आ जाएगा, साइन की जगह पे कॉस आ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू कैन यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। चलिए करते हैं। देखिएगा 2 स्टेप में आंसर आ जाता है, बहुत ही सिंपल सा सवाल होता है ये, ठीक है। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय 0 to इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है ना,
वो जीरो से शुरू हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, बट वो जीरो से इन्फिनिटी जाने के बीच में ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है, पहले जीरो से लेके टू तक जा रहा है और फिर टू से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम एक बार में पूरा जीरो से इन्फिनिटी नहीं निकाल पाएंगे, हमें भी इसे ब्रेक करना पड़ेगा। हमें पहले इसको जीरो से लेके टू तक लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, और फिर बाद में आगे जाके प्लस करके बाकी का बचा हुआ करना पड़ेगा, जो कि कहां से कहां तक है, टू से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। ये चीज ब्रेक करने वाली आपको पहले आती होगी, बट अगर इनकेस आपने कभी ये सब पढ़ा नहीं होगा तो बता दो, स्प्लिट फंक्शन में अगर जीरो से इन्फिनिटी में बीच में ब्रेक हो रहा है तो पहले जीरो से टू लेके जाएंगे, फिर टू से इन्फिनिटी, जीरो से टू। अब जीरो से टू के बीच में आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, -1 है। देखिए हमें एफ ऑफ यू चाहिए रहता है, ठीक है। तो जो आपका एफ ऑफ यू होता है वो कैसे निकलता है, आप सिंपली आपका जो एक्स है उसको यू से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स को आप यू से रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ यू। यहां पर भी एक्स को यू से रिप्लेस करना है, तो यू तो एक्स तो कुछ है नहीं, तो फिर यू कुछ आएगा नहीं, मतलब ये -1 ही आ जाएगा। तो एफ ऑफ यू की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। साइन लैम्डा यू हमेशा एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ चेंज होने वाली बात है नहीं, तो साइन लैम्डा यू टी यू, ठीक है, प्लस टू से लेके इन्फिनिटी। तो यहां पर अगर मैं एफ ऑफ यू की बात करूं तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है। तो ऑब्वियसली एक्स की जगह यू डाल दोगे तो एफ ऑफ यू क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो ये आपका एफ ऑफ यू आ चुका है यहाँ पे जीरो। देखिए एक बार में ये चीज होगी नहीं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, 2 से 3 क्वेश्चंस बैक टू बैक सॉल्व करने पड़ेंगे, तब आपका काम बनेगा। एकदम से सब कुछ सीखने की कोशिश मत करना, ठीक है। सो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म अगर आपको लिखना है इसका, सिंपली लिख सकते हैं कि ये चीज है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टू माइनस साइन लैम्डा यू टी यू। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस, ठीक है। तो -1 तो ऑलरेडी था मेरे पास में, ठीक है। साइन का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ लैम्डा यू। अच्छा लैम्डा यू, यू अकेला नहीं, लैम्डा भी उसके साथ में, तो लैम्डा यू का जो डिफरेंशिएशन है वो नीचे की तरफ आएगा, है ना। ये बेसिक प्रोटोकॉल्स होते हैं। और बाहर की तरफ आपकी क्या लग जाएगी, लिमिट्स लग जाएगी, ठीक है। कहां से कहां तक है, जीरो से लेके टू तक, प्लस देखो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो ओनली, सो ये अंदर जीरो बन जाएगा, जीरो का कुछ इंटीग्रेशन होता नहीं, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जब आप जाओगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं और बाकी की चीजें आपको लिख के दिखा देते हैं, है ना। सो देयरफॉर आप ऐसे बोल सकते हैं कि आपका जो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म है दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये बनेगा आपका अंदर की तरफ कॉस ऑफ लैम्डा यू डिवाइडेड बाय लैम्डा, और लिमिट्स लगा देनी है आपको बस जीरो से लेके टू तक की। अभी देखो यार, लिमिट्स लगाना तो आपको डेफिनेटली आता ही होगा, ठीक है। कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम होता नहीं है लिमिट्स को लगाना, तो फटाफट से आपको लिमिट्स लगा के दिखा देते हैं। ओके, सो देयरफॉर आपका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू यू की जगह पे टू आएगा, तो ये क्या बनेगा, कॉस टाइम्स ऑफ टू इंटू लैम्डा इज टू लैम्डा, ठीक है, डिवाइडेड बाय लैम्डा, माइनस यू की जगह पे जीरो डालेंगे तो कॉस जीरो होता है वन, वन डिवाइड बाय लैम्डा। तो ये आ चुका है आपका फाइनल वैल्यू फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता नहीं है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू साइन लैम्डा यू टी यू। इतना काम होने के बाद में आपने देखा जीरो टू इन्फिनिटी यहाँ पे पूरा पूरा नहीं है, बीच में ब्रेक हो रहा है। तो पहले जीरो टू टू गए, फिर टू टू इन्फिनिटी गए। जीरो से टू में आपका जो एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू -1 है। एफ ऑफ यू चाहिए था, तो जो एफ ऑफ एक्स में एक्स इज इक्वल टू यू डालेंगे तो ये एफ ऑफ यू हो जाएगा, ये -1। दूसरे वाले में जीरो कट गया। यहाँ से आगे की स्टेप बेसिक इंटीग्रेशन की, इतना तो तुम्हें डेफिनेटली आता है, तुम M1 M2 पढ़ चुके हो, तो इतना बेसिक इंटीग्रेशन हो जाएगा तुमसे, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्योंकि अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन को देख लिया है, सीख लिया है, अब हम बढ़ेंगे अपने पीवाईक्यूज की तरफ, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, यहां से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाने वाली है। बस एक फॉर्मूला है जो आगे जाके कहीं आपको दिक्कत कर सकता है, तो फॉर्मूला मैं आपको पहले से लिख के दिखा देता हूं ताकि आपको वो चीज याद रहे। ओके, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। सो टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, है ना। लिख के प्लीज रखिएगा, एग्जाम टाइम में ये बहुत काम आने वाला है। अब स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। देखिएगा बहुत आसानी से आंसर आता है। तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है। जैसे ही आपने देखा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, सबसे पहले आप उसका लिख लोगे फॉर्मूला, ठीक है। इसको बोलते हैं एफ एस लैम्डा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी। सबसे पहले आता है आपका एफ ऑफ यू, और फिर क्या आता है, साइन ट्रांसफॉर्म है तो साइन ऑफ लैम्डा यू
डी यू। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगली स्टेप चलते हैं। जीरो टू इन्फिनिटी पूरा एक साथ नहीं है, वो स्प्लिट किया है, जीरो टू ए में और फिर ए टू इन्फिनिटी में। ठीक है, तो आप अगली स्टेप में से थोड़ा और अच्छे से लिख पाएंगे, है ना। सो दिस इज गिवन बाय जीरो टू इन्फिनिटी एक साथ नहीं है, पहले हम जाएंगे जीरो से लेके ए तक के बीच में, ठीक है, और फिर प्लस करके जो बाकी का पार्ट है वो जाएगा हमारा ए से लेके इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, तो जीरो से लेके ए तक क्या है, देखो जरा, मुझे चाहिए पहले एफ ऑफ यू। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, साइन एक्स के बराबर। तो एफ ऑफ यू क्या हो जाएगा, बस एक्स इज इक्वल टू यू डाल दो तो ये हो जाएगा साइन यू। तो एफ ऑफ यू की वैल्यू क्या आ गई हमारी, साइन ऑफ यू के बराबर। ठीक है, साथ में क्या है मेरे पास, साइन ऑफ लैम्डा यू, तो ये भी लिख देते हैं हमारे पास, दिस इज साइन ऑफ लैम्डा यू। ठीक है, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, इसको जगह बना देते हैं, है ना। क्या लिखना रह गया यहाँ पे, बस साइन ऑफ लैम्डा यू डी यू प्लस, अब बाकी का जीरो टू ए में हो गया, अब ए टू इन्फिनिटी। ए टू इन्फिनिटी में बताओ एफ ऑफ एक्स क्या है, जीरो के बराबर, तो एफ ऑफ यू भी क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर, तो हो जाएगा जीरो इंटू साइन ऑफ लैम्डा यू। चलिए लिख देते हैं इसको, एंड डी यू। देखिए, अब यहां पर जैसे ही आपको साइन ए साइन भी दिखता है, आप जानते हैं कि आपको ये फॉर्मूला लिखने के लिए आएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला टू साइन ए साइन बी का होता है। ठीक है ना। अगर ये साइन ए साइन बी लिखा तो ये टू नीचे की तरफ लेके चल जाएगा, तो वन अपॉइंट टू हो जाएगा ये। ठीक है, या फिर कुछ लोग कभी कभी इसको क्या करते हैं, बाहर वन अपॉइंट टू से मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर टू से, तो टू टू कैंसिल होकर ऐसे ये टू साइन ए साइन बी बन जाता है। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बस इसी फॉर्मूले को आपको लगाना है, ठीक है ना। सो आप सिंपली बोल पाएंगे कि आपका फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू, बाहर की तरफ आपने रखा, इंटीग्रेशन है अभी तक, इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुआ है, इंटीग्रेशन जीरो से लेके ए, बस टू साइन ए साइन बी को हमें लिखना है, कॉस ऑफ ए माइनस बी। सो ये बनेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, जीरो माइनस लैम्डा यू, सॉरी यू माइनस लैम्डा यू। मैं थोड़ा इसकी जगह पे लैम्डा यू माइनस यू लिखने में ज्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि खासा कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस इससे, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस एक्स आपका कॉस एक्स ही होता है। ठीक है, तो ये लिख लिया हमने, सेम चीज है, माइनस टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी, मतलब लैम्डा यू प्लस यू। ठीक है, सो दिस इज लैम्डा यू प्लस यू, है ना। चलिए, तो ये आ चुका है, यहां पर आगे की तरफ लगेगा डी यू प्लस करके, आप देखो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, तो ये पूरा जीरो बनने वाला है। ठीक है, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इटसेल्फ इज गोना बी इक्वल टू होल जीरो। ठीक है, तो अब बस मुझे इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है एंड तक। ठीक है, जिसको सॉल्व करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है, कॉस है और कॉस का इंटीग्रेशन है, जो कि बहुत आसानी से हो सकता है। वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिए, मैं थोड़ी सी जगह बना रहा हूं ताकि हम बाकी का सॉल्यूशन आगे की तरफ कर सके। ठीक है, ओके। सो अब इंटीग्रेशन करना है, चलिए फटाफट से कर देते हैं। एफ एस ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू, बाहर रहने दो। तो कॉस का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, तो साइन ऑफ, ये देखो लैम्डा यू माइनस यू है, तो मैं इसमें से यू बाहर निकाल के इसको लैम्डा माइनस वन इंटू यू कर देंगे। ठीक है ना, ये एक स्टेप में और लिखा जाता है, बट आई थिंक लैम्डा माइनस वन इंटू यू इज अंडरस्टूड। ठीक है, तो देखो यार, इसको यहाँ लिख के दिखाता हूँ, ये हो जाएगा कॉस ऑफ लैम्डा माइनस वन इंटू यू। अभी इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो साइन ऑफ लैम्डा माइनस वन इंटू यू। लेकिन नीचे की तरफ क्या आएगा, इस लैम्डा माइनस वन इंटू यू का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा तुम्हारा, लैम्डा माइनस वन। तो ये जो चीज है ना, ये पूरी की पूरी ऐसा दिखेगी, साइन ऑफ लैम्डा माइनस वन इंटू यू डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी लोग गलती कर देते हैं, वो चीज प्लीज मत करना। ठीक है, तो ये हो चुका है तुम्हारा इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन। ओके, माइनस करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, कॉस का वापस से क्या होगा, साइन होगा। ठीक है, तो ये बनेगा साइन ऑफ लैम्डा प्लस वन इंटू यू डिवाइडेड बाय अगेन इसका डिफरेंशिएशन विच इज लैम्डा प्लस वन। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब बाहर की तरफ इसकी लगेगी लिमिट्स विच इज फ्रॉम जीरो टू ए। ठीक है, आई होप दिस इज प्रिटी क्लियर नाउ। इसके बाद जैसे ही आप अपनी लिमिट्स को पुटअप करेंगे, आपके पास अपना क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, आपका फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या करता है, आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान कर देता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का कुछ खासा यूज है नहीं, बिकॉज हम इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, इसे हटा देते हैं, अब अपने फाइनल सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं गाइस। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी लिमिट्स पुटअप करेंगे, सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू, ये रहा आपका वन अपॉइंट टू बाहर की तरफ। ओके, तो जब a की वैल्यू आप यहां पुट करोगे तो ये हो जाएगा साइन लैम्डा माइनस वन इंटू ए, राइट। सो दिस इज साइन ऑफ लैम्डा माइनस वन
इंटू ए डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस वन। ओके, माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे पुट होगी तो ये वापस से बनेगा साइन ऑफ लैम्डा प्लस वन इंटू ए डिवाइडेड बाय नीचे लैम्डा प्लस वन। ओके, तो ये ए पुट हो गया। जब जीरो पुट करोगे तो ये बनेगा साइन जीरो बाय समथिंग, ये भी साइन जीरो बाय समथिंग, तो ये दोनों जीरो जीरो बन जाएगा। मतलब इसके आगे लिमिट पुट अप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों ही जीरो जीरो बनने वाले हैं। ठीक है, सो ये बन रही है आपकी फाइनली फोरियर सीरीज की वैल्यू गाइस। ठीक है, ओके, तो देखो ये क्वेश्चन कितना ज्यादा आसान था, मार्च 2024 में पूछा गया। इसमें कुछ नहीं करना था। सबसे पहले आपने अपना फोरियर का फॉर्मूला लगाया। फोरियर का फॉर्मूला लगाने के बाद आपको ये सिचुएशन मिलेगी कहाँ, साइन या साइन बी वाली, जिसके लिए आप साइन का फॉर्मूला लगा देंगे। जो प्लीज मैं कह रहा हूं कि आप हमेशा से अच्छे से याद रखिएगा, टू साइन ए साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी। जैसे ही आपका फॉर्मूला लगा है ना, तो ये कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी में कन्वर्ट हो गया। फिर कॉस को इंटीग्रेट करना बहुत आसान था, फिर उसका लिमिट पुट करना भी आसान था बिकॉज जीरो से ए की लिमिट थी आपकी। ठीक है, ए टू इन्फिनिटी तो खत्म हो चुका था। तो ऐसे करके बहुत आसानी से आपका फूरियर का आंसर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चंस उतने टफ नहीं है अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना। क्वेश्चंस काफी आसानी से आपके हो जा रहे हैं। राइट, दो क्वेश्चंस हमने देखे, चलिए बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर थ्री। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट वेराइटी है गाइस। ठीक है, बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि हमने अभी तक दो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, है ना। जिसमें से आपका पहला वाला जो क्वेश्चन था वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए था। ओके, सेकेंड वाला क्वेश्चन जब आपने किया तो आपने साइन वाला केस देख लिया, ट्रिग्नोमेट्री जब आती है। अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तो आप उसमें ये ई की पावर माइनस एक्स वाला केस देख रहे हो। तुम्हें एक चीज पता है, ये तीन क्वेश्चंस करने के बाद जब तुम आगे के क्वेश्चंस देखोगे तो यूल रियलाइज कि वो इन तीनों क्वेश्चन से मिलते जुलते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फोर देखोगे अगर आप, तो इसमें वही चीज है जो साइन में किया था आपको साइन में करना है। ठीक है, इजी है। क्वेश्चन नंबर टू में वैसे ही सिर्फ एक्स स्क्वायर आ गया तो बेसिक से इंटीग्रेशन होके ये भी सॉल्व हो जाएगा। फिर आगे के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना, जो मार्च 2023 में पूछा गया, ये वही ई वाला क्वेश्चन है जो हम अभी भी करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन में भी वही ई वाला क्वेश्चन। तो ये ई वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पॉपुलर है गाइस। ठीक है ना, तो इनकी प्रैक्टिस थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से करिएगा। ठीक है, ओके, तो ये थर्ड क्वेश्चन ई वाला क्वेश्चन ही है, तो इसलिए मैंने आपको दिखाया ताकि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा सीरियसली लें और इसकी प्रैक्टिस थोड़ा और अच्छे से करें। ठीक है, चलो सो देख लेते हैं फाइनली ये वाला ई वाला क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है गाइस। नाउ फाइंड द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, आप जो चीज पहले कर रहे थे वही चीज करनी है। बस एक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट सा आएगा, जब आएगा तो मैं आपको लिख के दिखा दूंगा। फिलहाल के लिए इसको शुरू करो। सॉल्यूशन ना, आप फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं तो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज सिंपली गिवन बाय एफ ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू साइन ऑफ लैम्डा यू डी यू। ठीक है, तो अगली स्टेप आपकी जो है वो एक फॉर्मूला की तरफ लेके जाएगी आपको। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू क्या है, ये पूरा एफ ऑफ एक्स अगर ये है तो एक्स की जगह पे यू पुट कर देंगे। दिस इज गोना बी ई की पावर माइनस यू प्लस ई की पावर में माइनस टू यू। ठीक है, ये आपका किससे मल्टीप्लाई हो रहा है जाके, साइन ऑफ लैम्डा यू से। ठीक है, सो दिस इज साइन ऑफ लैम्डा यू डी यू। अब देखो ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो थोड़ा सा इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, सो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज ई की पावर माइनस यू साइन ऑफ लैम्डा यू डी यू प्लस वापस से इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टू यू साइन ऑफ लैम्डा यू डी यू। देखो ये सेपरेट कर लेना अच्छा होता है क्योंकि सेपरेशन होने के बाद में फॉर्मूला आप काफी इजी तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए एक बार आपने इन दोनों को सेपरेट किया, फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे साइड में लिख के दिखा देता हूँ जो आपके यूज में आने वाला है। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर में ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स। ठीक है, तो ये मुझे लगता है इतनी जगह में नहीं हो पाएगा। सो दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो याद करने का तरीका भी, साइन है तो पहले साइन आएगा, ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी
कॉस ऑफ बी एक्स। ठीक है, याद करने का तरीका देख लो, साइन वाला फॉर्मूला तो पहले साइन आएगा, ए और बी तो आर से चलता रहता है। ठीक है, वैसे ही इसका एक फॉर्मूला कॉस वाला भी होता है, तो जब कॉस वाले पे जाएंगे तो कॉस वाला फॉर्मूला भी दिखा दूंगा, दैट इज ऑल्सो इजी टू लर्न। ठीक है, बस इस फॉर्मूले को आपको पुटअप करना है, लगाना है, और जैसे ही आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे रखता हूँ ताकि आप इस फॉर्मूले को देख देख के इसे अप्लाई कर सकें। ओके, चलिए दोनों ही जगह पे हम इस फॉर्मूले को अब क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे गाइस। ठीक है, तो पहले यहाँ पर अप्लाई करते हैं, फूरियर इज इक्वल टू इस वाले में, सो इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर ए एक्स। देखो ए की वैल्यू क्या है, -1, सो ई की पावर -1 इंटू यू, सो ये हो जाएगा ई की पावर -u डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर इज 1, प्लस बी की वैल्यू क्या है, साइन बी एक्स साइन लैम्डा, बी की वैल्यू लैम्डा है तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ओके, ए साइन बी एक्स, ए की वैल्यू है -1 तो माइनस साइन ऑफ बी एक्स, बी है लैम्डा तो माइनस साइन लैम्डा यू, माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू लैम्डा है, कॉस बी एक्स, तो कॉस ऑफ बी इज लैम्डा तो लैम्डा इंटू यू। ठीक है, तो तुम्हारे इस वाले का इंटीग्रेशन ये होगा, एक बार तुमने इंटीग्रेशन कर दिया अब तुम्हें लगानी पड़ेगी लिमिट, कहां से कहां तक है वो, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, सो जो चीज इसके साथ की है प्लस लगा के वही सेम चीज इसके साथ करोगे। ठीक है, तो वापस से देखो, ई की पावर -2u, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का फॉर्मेट मिल रहा है, ए की वैल्यू क्या है -2, वापस लिख दो ई की पावर -2u डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इज -2, इसका स्क्वायर इज 4, प्लस बी की वैल्यू है लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर अंदर की तरफ, सो ए साइन बी एक्स ना, ए है मेरा -2 तो -2 साइन ऑफ बी एक्स, बी क्या है लैम्डा, लैम्डा यू माइनस, सही लिखा ना, ए इज -2, बी इज लैम्डा, बी वापस से लैम्डा, कॉस बी एक्स, कॉस बी इज वापस से लैम्डा, सो बी कॉस ऑफ लैम्डा यू। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन के बाद में अब लिमिट्स लगानी है, तो चलो फिर से लिमिट्स लगा देते हैं, सो 0 से लेके इन्फिनिटी तक की। चलिए, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा। एक बार ये फॉर्मूला लग गया, आगे की स्टेप में आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। फर्दर सॉल्व करके मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, तो थोड़ी जगह बना के थोड़ा सॉल्व करता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इतना प्लीज नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, सो दिस इज डन गाइस, आगे बढ़ते हैं, लिमिट्स पुट अप कर देते हैं। सो फूरियर इज इक्वल टू, सबसे पहले इन्फिनिटी, देखो इन्फिनिटी जब आप पुट करोगे ना तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, मतलब ये होता है 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, देखो कैसा बनेगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये चीज क्या होगी, 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, सो दिस इज 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी और 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, और ये पूरा लिखाएगा। ठीक है ना, तो चलो लिख के दिखाते हैं आपको इसे, 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, और ये जो भी था मैं इसे डॉट डॉट करके लिख रहा हूँ क्योंकि आगे ये काम नहीं आने वाला है। तो एक बार मैंने इन्फिनिटी पुटअप किया, फिर माइनस लगा के 0 पुटअप करेंगे, तो ई की पावर 0 हो जाएगा 1, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है ना, इंटू 0 पुट करोगे, साइन 0 इज 0, तो दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ 0, 0 पुट करोगे तो माइनस लैम्डा इंटू कॉस 0 इज कितना, 1। ठीक है, ओके, तो ये एक बार इन्फिनिटी पुटअप हुआ, एक बार 0 पुटअप हुआ, इसका काम हो चुका है। ये बहुत धीरे धीरे आराम से स्टेप बाय स्टेप लिमिट पुटअप करना चाहिए इस, वापस से इन्फिनिटी, तो ये बनेगा 1 अपॉन ई की पावर में 2 इन्फिनिटी, करेक्ट, बिकॉज माइनस इन्फिनिटी था, 1 अपॉन ई करा जाएगा इसको, नीचे की तरफ ऑलरेडी आपके पास 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर है, और ऊपर ये जो कुछ है वो डॉट डॉट करके लिख रहा हूं मैं, एज इट इज आएगा। ठीक है, माइनस करके 0 की वैल्यू पुट करोगे, ई की पावर 0 बनता है 1, सो 1 अपॉन 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, और 0 यहाँ पे जाएगा तो साइन 0 इज गोना बी इक्वल टू 0, ये माइनस कॉस 0 इज गोना बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से पैकअप हो रहा है। ओके, स्टेप बाय स्टेप लिमिट आप खुद से पुटअप करके भी देखिएगा, आपको यही चीज मिलेगी, लास्ट लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा फूरियर का। ओके, 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, 0, तो क्या बचेगा सिर्फ इतना, देखो माइनस लैम्डा इंटू माइनस प्लस लैम्डा, सो दिस इज लैम्डा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ओके, प्लस लगा के इधर सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन इन्फिनिटी ये पूरा क्या बन जाएगा, 0, ये देखो -1, सॉरी ये माइनस लैम्डा होना चाहिए था यहाँ पे, है ना,
थोड़ी सी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है ना, बिकॉज जीरो जब आप पुट करोगे तो लैम्डा इंटू -1, सो ये माइनस टाइम्स ऑफ लैम्डा होता है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, वापस से यहाँ पे बचेगा लैम्डा और नीचे 4 + λ²। तो ये है आपका फाइनल आंसर गाइस, ठीक है, फोरियर सीरीज का, सॉरी फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का वैल्यू। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, और जब आप एक बार फॉर्मूला लगा देते हैं फिर उसमें लिमिट्स पुटअप करने में भी थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप लिमिट्स कैसे पुट करके वैल्यू निकालनी है वो मैंने एकदम धीरे धीरे आपको सिखाया है, ठीक है। ओके, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसमें सारी चीजें आपको समझी होगी। हमने अभी तक 3 क्वेश्चंस देखे हैं गाइस, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चंस में आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने चेकआउट किया था, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन किस बारे में था? जस्ट अ सेकेंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन जब हमने फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का चेकआउट किया वो था हमें सीखने के लिए, हमने इसे पढ़ा, हमने इसे सीख लिया। उसके बाद हमने जो सेकंड क्वेश्चन किया फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, उसमें साइन वाली चीज की गई, उसमें एक फॉर्मूला लग रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट वो फॉर्मूला था, ठीक है। साइन वाला होने के बाद में हमने जो तीसरा क्वेश्चन किया वो ई वाला क्वेश्चन था। ये तीनों क्वेश्चंस करने के बाद जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, अगर आप उन बाकी के क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, ये कोसाइन ट्रांसफॉर्म करना है, फॉर्मूला सेम रहेगा एफ एस का, बस एस की जगह पे सी लग जाएगा, साइन की जगह पे कॉस हो जाएगा, और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो जाता है वो। एक बार इसे कर लोगे तो फिर दूसरे क्वेश्चंस को करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ोगे तो देखोगे कि यार ये ई वाले क्वेश्चंस बहुत प्रोमिनेंटली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, है ना, अभी जो हमने किया क्वेश्चन वो अलग था, ई की पावर -u और -2u का था, ये -2x -3x है, कोई खासा फर्क नहीं है। आगे बढ़ोगे सातवां क्वेश्चन भी ई की वैरायटी में ही किया गया। तो यही स्टेप्स फॉलो होगी इन क्वेश्चंस को करने के लिए, और यही फॉर्मूला यूज होगा जो आपने यहां पर लगाया है, ठीक है ना, ई की पावर -u वाला, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, बट आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यार ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी वैसे ही बनेंगे जैसे हमने अभी के 3 क्वेश्चंस किए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जाके आप ये बाकी के पीवाई क्यूज के सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, और इन सब के नोट्स चाहिए तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन का, डाउनलोड करो, वहां से नोट्स एक्सेस कर लो, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस, यू कैन मूव टू द नेक्स्ट वीडियो नाउ।